सलाम अलैकुम मेरे भाई। देख, आपका पास दो चॉइस है। एक चॉइस बहुत आसान है। आप अपना अकोमोडेशन में, अपने रूम में बैठने में आप एक नंबर सिर्फ लगाइए। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस न्यूज़ को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। वापस आओगे दुबई से अपने घर अपने फैमिली से मिलने के लिए, फिर दोबारा जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सरकार ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक कामगारों तक पहुँचाना, ताकि उनको भी रियलिटी पता चले। और जो कामगार यूएई के अंदर हैं, जिनका छुट्टी पूरने वाला है, जो छुट्टी आ चुके हैं या फिर वो जाना चाहते हैं, सारे लोगों के लिए अपडेट है, ये भी बताने वाला हूँ। और जो सूरत हाल अभी चल रहा है खाड़ी के देशों में, वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह का अपडेट अगर चाहिए, इस तरह का नियम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम करो, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, सारे लोगों के लिए ये अपडेट है। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि लगातार ड्रोन से अभी भी हमले हो रहे हैं। आप तक वीडियो या फुटेज नहीं पहुंच रहा है, इसके पीछे कारण है क्योंकि यूएई गवर्नमेंट पहले ही बता दिया है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है कि कोई भी फ़ोटो या वीडियो आप सोशल मीडिया अकाउंट पे यहाँ से दूसरी जगह पे जानी नहीं चाहिए। जानी चाहिए क्या? अगर यूएई में कोई भी हमला होता है तो वहाँ पे कोई अगर शूट नहीं करेगा, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, सोशल मीडिया पे डालेगा नहीं, तो वो दूसरी कंट्री तक पहुँचेगा नहीं। इसलिए सारे लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, जैसा मैं बताया आपको, मैं सच्ची रिपोर्ट दे रहा हूँ। लगातार ड्रोन से अभी भी हमले हो रहे हैं, लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि यूएई सुरक्षा दल इतना स्ट्रांग है कि सारे मिसाइल को, मतलब 90% मिसाइल को मार के हवा में ही गिरा दे रहा है। इस वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जबकि जितने भी खाड़ी देश है, जैसे ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, जॉर्डन है, ये सब कंट्री में भी हमले हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रोन, यानी लगभग 1700 से ज़्यादा ड्रोन से हमले हुए हैं। आप समझ सकते हो 1700 कितना बड़ा नंबर है। ये 1700 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए हैं सिर्फ यूएई के अंदर। तो समझ सकते हो किस तरह से ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहा है ईरान यूएई पर। और आई डोंट नो क्या मंशा है, लेकिन इस पर भारत सरकार नज़र बनाए रखे, ऐसा कुछ मामला आएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। अब दूसरा रह गया, बहुत सारे जो कामगार हैं उनको ये अपडेट को सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खलीज टाइम्स में भी आया है और गल्फ़ न्यूज़ में भी आया है। क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हो गए हैं, यानी डर के माहौल में भी जी रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाए तो अच्छा है। तो पहले क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि अपने पास पासपोर्ट रखती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो कामगारों को दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो पासपोर्ट है वो कंपनी को रखने का अधिकार नहीं है। हाँ, सुरक्षा के लिए अगर आप रखना चाहते हो तो आप कंपनी के पास रख सकते हो, लेकिन इसका जो रियलिटी अलग है। अगर वर्कर नहीं भी रखना चाहता है पासपोर्ट, देना चाहता है कंपनी को, फिर भी कंपनी ज़बरदस्ती वो कामगार से पासपोर्ट ले लेती है और अपने पास ही रखती है और जल्दी देती नहीं। उनको इमरजेंसी छुट्टी भी जाना होता है या और भी कोई प्रॉब्लम है तो उनको पासपोर्ट ही जल्दी नहीं देती। और जब तक नहीं पासपोर्ट देगा आप अपने कंट्री वापस कैसे जाओगे? तो इसमें एक लॉजिक है, एक नियम है, और आपको ये नियम समझना पड़ेगा। आखिर युद्ध के बीचे बीच ये नियम के ऊपर डिस्कस क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट आपके हाथ में है और आप सोचोगे कि बिना कंपनी के बताए हम सीधा आप अपने कंट्री चल जाए, टिकट ले और सीधा अपने कंट्री चल जाए, तो आपको कुछ रूल समझना पड़ेगा। और दोबारा अगर आप आने की कोशिश करोगे तो हो सके तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। इसमें जैसा बताया, गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया है। और इस नियम के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनना, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको रियलिटी समझ में आएगा कि अपडेट क्या है और न्यूज़ क्या है। क्योंकि ये जो अपडेट इस समय पर जारी किया गया है कि ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैले। ऑलरेडी पहले से ये कानून है, लेकिन लोगों को मेमोराइज कराया गया, लोगों को याद दिलाया गया है। ये क्लियरली बताया गया कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, सीधा टिकट लो और आप अपने कंट्री आ जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे 2 साल का वर्क वीज़ा डायरेक्ट लगता है और आपका वीज़ा ख़त्म भी नहीं हुआ है, आपका 1 साल हो गया, 12-14 महीना हो गया, 16 महीना हो गया है, और आप टिकट लिए और सब सीधा आप अपने कंट्री इंडिया आ गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी चले गए, तो ये कंपनी को राइट दिया है गवर्नमेंट कि अगर कोई भी कामगार, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, ये कोई भी कामगार
अगर 7 दिन से ज़्यादा बिना बताए हुए, ठीक है, आप अगर कंपनी में मेल कर दिए हो, इन्फॉर्मेशन दे दिए हो तो अलग बात है। लेकिन अगर बिना बताए 7 दिन से ज़्यादा आप अगर इस मतलब ये कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो, तो कंपनी के पास राइट है कि आपको भगोड़ा घोषित कर देगा, यानी वांटेड घोषित कर देगा। दुबई दोबारा आओगे तो या तो अरेस्ट हो सकते हो, और नहीं तो कंपनी के पास ये भी राइट है कि आपका वीज़ा है वो अचानक कैंसल कर देगा, दोबारा दुबई में आप आ ही नहीं सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ लगभग हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास हाथ में पासपोर्ट है और वो सोच रहे कि हम चले जाएँ अपने कंट्री, फिर बाद में हम वो अपने मर्ज़ी से वापस आ जाएँ। तो ये कंपनी के विवेक के ऊपर निर्भर है, यानी कंपनी के ऊपर निर्भर है। कंपनी चाहे तो आपको कैंसल भी कर सकती है, आपको भगोड़ा भी साबित कर सकती है, और कंपनी अगर चाहे तो आपको बुला भी सकती है। तो इसलिए कभी भी कंपनी में जब तक काम कर रहे हो, कंपनी से ताल्लुकात अच्छे से बनाए रखो। जब आपको जाना होगा तब की बात है, लेकिन जब तक काम कर रहे हो अच्छे से आप रहोगे, काम करोगे, तो शायद कंपनी मेहरबान रहेगी और इस तरह के स्टेप उठाने के बाद भी आपको ये लोग वीज़ा कैंसल नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि कंपनी के पास राइट है कि वो वीज़ा कैंसल करा सकती है। आपने पूरा अपडेट सुन लिया, समझ लिया। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, बेधड़क मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।